कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। यह टॉपिक इंटर किसी भी बोर्ड के 11th का विद्यार्थी रहे या जे मेंस का, हर एक में आपको यह यूजफुल चीज़ है, इसलिए हम यह स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। नाम से देखिए, सम्मिश्र मतलब मिश्रण। तो आप अभी तो एक ही नंबर जानते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का नोटेशन n होता है, n से करते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। W होल नंबर, W से आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 प्लस आपको नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द 0 प्लस 0 एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड द होल नंबर। होल नंबर को W द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर का नोटेशन Z होता है। आप लोग निचला स्तर में कहीं कहीं I भी लिखा रहेगा, लेकिन इसका नोटेशन क्या होता है इंटीजर का? Z आपका इंटीजर क्या है? कंप्लीट नेगेटिव नंबर्स, कंप्लीट पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। उसके बाद आपको रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर को Q से। उसके बाद इरेशनल नंबर अपर्णय संख्या, इसका नोटेशन क्या देंगे? I। उसके बाद एक टोटल नंबर किसका इंटीजर होगा, किसका एलिमेंट्स होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये टोटल आपका किसका एलिमेंट्स है? तो आपको ये टोटल, ये आपको रियल नंबर का एलिमेंट्स है, रियल नंबर। मतलब टोटल संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या। आप देखिए, तो ये बोल रहे थे कि आपको नंबर, आप देखो यहां नेम क्या है आपका? सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टाइप का नंबर आता है, रियल नंबर्स। ये टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर एंड दूसरा नंबर क्या रहता है? हम लोग तो एक ही नंबर जान रहे हैं। क्या जानते हैं? आप सिर्फ जानते हैं रियल नंबर। अब देखिए, एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। मतलब काल्पनिक संख्या कल्पना पर आधारित है। तो आपको एक नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या। यह हम लोगों के लिए, हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ा इमेजिनरी नंबर का? क्यों आवश्यकता पड़ा इमेजिनरी नंबर का? इसके लिए आप लोग स्टार्ट किए होंगे पढ़ाई, कुछ समय के बाद आप लोग स्क्वायर रूट, वर्गमूल बनाए होंगे, करीब 8 में 7th में बनाए होंगे। अब तो आप लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल बनाए होंगे। 7 का स्क्वायर रूट निकालिए, 2 का निकालिए वर्गमूल, 3 का निकालिए, 4 का निकालिए, 5 का निकालिए, पॉइंट का भी निकाले होंगे, 1.6, 1.5, 2.5 का स्क्वायर रूट। तो उस समय आप लोग उतना ब्रेन ग्रोथ नहीं हुआ होगा, नहीं सोचे होंगे कि निगेटिव नंबर का टीचर नहीं बतला रहा, -2 का, -3 का, -4 का वर्गमूल नहीं निकाले होंगे। लेकिन 10th क्लास में गए होंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, ax² + bx + c = 0।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ क्या गुणित है ए बी, और सी आपका कांस्टेंट है, सी आपको कांस्टेंट है। मतलब x का कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू बी एंड कांस्टेंट इज स्मॉल सी, या सी बोली। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू यदि निगेटिव आता है, यदि इसका वैल्यू निगेटिव आता है तो आप लोग लिखते थे कि इस समीकरण का हल संभव नहीं है। अब यह सोचिए, यहाँ से आप यहीं से आपको इमेजिनरी नंबर का उत्पन्न हुआ है कि बच आपको यदि इसका वैल्यू -4 आ जाता है यदि वैल्यू, तो हम लोग लिखते थे कि सॉल्यूशन इसका हल संभव नहीं है। यहीं से आपको इमेजिनरी नंबर का खोज हुआ है। यूलर नामक, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 4 इंटू -1, 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा लेकिन -1 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ऐसी प्रॉब्लम को दूर, अब बच्चा रुक जाता था कि दिया हुआ ही नहीं है कि आपको, तो आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। इसी प्रॉब्लम को दूर किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसी प्रॉब्लम को हम लोग दूर किया है सीरियल, कि आपको इसी प्रॉब्लम को दूर किए हैं सीरियल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा आपका, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो इससे आपको इमेजिनरी नंबर का खोज हुआ है। यूलर नामक साइंटिस्ट, आपको मैथमेटिशियन यूलर ये मैथमेटिशियन क्या प्रॉब्लम दूर किए, √-1 को लिखा जा सकता है 1 इंटू -1, 1 इंटू √1 √2, 2 इंटू -1, √2 इंटू -, 3 इंटू -1, √3 इंटू √-1, √4, 4 इंटू -, √4 का स्क्वायर रूट निकाल देगा, √-। देख रहे हैं सभी का 2, 3, 4 सभी का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, √-1 फैक्टर कर देते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या चीज, √, तो देखो √-1 को ही, √-1 फैक्टर में है, सभी का √-1 को ही यूलर नामक मैथमेटिशियन कहे कि यह इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, इसी को कहे कि यह आपको काल्पनिक संख्या है। कोई चीज का खोज, जो खोजा हुआ चीज है उसी को मॉडिफाई किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। काल्पनिक संख्या, ये क्या है, काल्पनिक संख्या, √-1। इसका निरूपण नोटेशन दी, √-1 को
स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। इसे यहाँ हुआ क्या छिपा हुआ हाइड है 2 है, तो चेंज इनटू पावर, पावर में चेंज कीजिए, पावर में चेंज कर दिए। अब एक्सपायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्सपायर कीजिए, पावर पावर कैंसिल करें, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया माइनस, आई अंडर रूट -1 को आई कहते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, आई टू द पावर 3 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई क्यू का वैल्यू क्या होगा माइनस आई टू द पावर 4 का वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या निकला 1। आपको ऐसे से इससे भी एक कंसेप्ट निकलता है जल्द सोल्व करने के लिए कि यदि आई पर पावर 4 का मल्टीपल्स नंबर रहता है, मतलब 4 का गुणक, उसका अर्थ हुआ 4 से डिवाइजिबल नंबर रहता है, विभाज्य नंबर रहता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। आई पर पावर आपका 4 का मल्टीपल्स निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव, उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। आपको आई टू द पावर 4n, आई टू द पावर 4n, इसका वैल्यू आई टू द पावर 4 टू द होल पावर n, 1 टू द पावर 1 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू 1, आई टू द पावर -256, आई टू द पावर -256, निगेटिव पावर है नीचे कर दे, पॉजिटिव पावर आई टू द होल पावर 256। अब इसको आई टू द होल पावर 4 टू द होल पावर 64, आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा 1 टू द पावर 64, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू 1। इस तरीका से आई टू द पावर -256 का वैल्यू क्या होगा 1। इस तरह से निकल जाएगा। आपको कहेगा इवैल्यूएट आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3 प्लस आई टू द पावर n प्लस 4, इसका वैल्यू कहेगा फाइंड कीजिए, इसका वैल्यू जितना बतलाया उसी से है, आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर n इंटू आई, तोड़ दिए, आई टू द पावर n इंटू आई स्क्वायर सेम बेस है, पावर का एडिंग हो जाएगा, आई टू द पावर n प्लस 2 आई टू द पावर n प्लस 3 है, इसको क्या लिखे आई टू द पावर n इंटू आई क्यूब, सेम बेस है, पावर का एडिंग कर दीजिए n प्लस 3 प्लस आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर। अब हर एक टर्म से आई टू द पावर n कॉमन ले लें, आई टू द पावर n कॉमन ले लें, 1 आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर। अब आपको सॉल्व कीजिए, आई टू द पावर n 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस इंटू माइनस आई क्यू का वैल्यू माइनस आई क्यू का वैल्यू माइनस आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 है ना, हुआ 1
आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i और आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1। क्या हो गया? आई टू द पावर n इंटू 1 - i, ये निकला।